इजराइल में गृह युद्ध, गाजा युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों इजरायली यहूदी, पूरे देश में हड़ताल, जमकर आगजनी, मंत्रियों के घरों के बाहर भी बवाल। साथ में आपको बताएंगे इजरायली आर्मी चीफ के धमकी के बाद ईरानी जनरल स्टाफ का पलटवार, दुश्मन ने फिर गलती की तो पहले से खतरनाक होगा जवाब, हमारे पास नई सरप्राइज तैयार। और इसी के साथ आपको बताएंगे यूएफसी में मुस्लिम चेचन पहलवान ने बना दिया तगड़ा रिकॉर्ड, वर्ल्ड चैंपियन को हराकर चूमा फिलिस्तीन का झंडा, दुनिया भर में चर्चा। और इसी के साथ अमेरिका में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप, कई लोगों की मौत। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजराइल में आज यानी रविवार को हालात फिर गर्मा गए। हजारों लोगों ने देश भर में सड़कें जाम कर दी और कई जगहों पर मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन किए, जमकर आगजनी की, टायर जलाए गए, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई। यानी 17 अगस्त को पूरे देश में हड़ताल रखी गई थी और ये हड़ताल उन परिवारों ने बुलाया है जिनके अपने गाजा में बंदी बनाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ समेत कई बड़े मंत्रियों के घरों के बाहर जुटे। कुल मिलाकर 350 से ज़्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ज़बरदस्त भिड़ंत हुई और पानी की बौछारें हुई। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों और प्रोफेसरों ने शहर के मुख्य सड़क को दोनों ओर से बंद कर दिया और मांग की कि गाजा में बंदी बनाए गए इजरायली लोगों को तुरंत छुड़ाया जाए और युद्ध रोका जाए। यरूशलेम के मुख्य हाईवे नंबर 1 पर भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक रोक दिया। तेल अवीव के पास आयालोन हाईवे पर सैकड़ों महिलाओं ने कब्जा कर लिया और कहा कि बंदियों की जिंदगी दांव पर नहीं लगाई जा सकती। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दर्जन से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। यानी दोस्तों, इजराइल के बहुत सारे लोग भी इस युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ अंधभक्त आज भी इस क्रूर हमले का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में सिर्फ मुसलमान मारा जा रहा है, उनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं। बंदी परिवारों ने अपने बयान में कहा, देश अब और ऐसे नहीं चल सकता, हमने पहले ही बहुत बड़ी कीमत चुका दी, हम और किसी परिवार को इस दर्द से नहीं गुजरने देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो गाजा में कैद इजरायली हमेशा के लिए खो सकते हैं। परिवारों ने यह भी कहा, हम झूठे वादों और नारेबाजी से थक चुके हैं, अब जनता ही अपनों को घर वापस लाएगी। इसके अलावा परिवारों ने ऐलान किया है कि वो गाजा की सीमा पर धरना देंगे और वहीं डेरा डालेंगे। यहाँ तक कि एक नौसैनिक काफिला भी झील तवरिया में निकाला गया, जिसमें युद्ध रोकने और सभी बंदियों की वापसी की मांग की गई। एक बंदी की पत्नी ने कहा, ये तो बस शुरुआत है, हमारी लड़ाई अब और तेज होगी। दूसरी बंदी की मां बोली, आज सब कुछ रुक गया सिर्फ इसलिए ताकि हमारे बेटे और सैनिक वापस आ सकें। वहीं इजराइल के वित्त मंत्री बेतजेलेल स्मोट्रिच ने कहा कि ये प्रदर्शन हमास के हित में है और इससे देश कमज़ोर होता है। लेकिन विपक्षी नेता याइर गोलान ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और पूरे देश से हड़ताल में शामिल होने की अपील की। दोस्तों, अभी का जो माहौल इजराइल में है वो ऐसा लग रहा है कि देश में गृह युद्ध छिड़ गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरानी आर्मर्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ ने अमेरिका और इजराइल को साफ चेतावनी दी है कि अगर फिर से कोई हमला किया गया तो उनका जवाब पिछले 12 दिन की जंग से भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। ईरान ने कहा है कि उनके पास नई सरप्राइज है। शनिवार को जारी बयान में ईरान ने 1990 के दशक में इराक से युद्ध बंदियों की रिहाई का सालगिरह भी याद की। जनरल स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने बयान में अमेरिका और इजराइल को अपराधी और दुष्ट कहा और चेताया गया कि ईरान के खिलाफ कोई भी साजिश करने की हिम्मत ना करे। किसी भी गलत अनुमान या शैतानी कार्रवाई की स्थिति में हमें किसी भी हाल में रोकना संभव नहीं होगा। दरअसल इससे पहले इजराइल की सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर उनकी सेना ईरान पर फिर से हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि जून में इजराइल ने साफ संदेश दिया था कि वो अपने दुश्मनों को ऐसी ताकत नहीं बढ़ाने देगा जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सके। अगर ज़रूरत पड़ी तो इजराइल फिर सटीक और मजबूत कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने जून में हुए हमले को एक सफल ऑपरेशन बताया था। वहीं ईरान ने साफ कहा कि कोई ताकत ईरान के साथ ताकत और धमकी की भाषा में बात नहीं कर सकती। बयान में ये भी कहा गया कि जून में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमला किया, लेकिन उनकी योजना पूरी तरह नाकाम और शर्मनाक रही। जनरल स्टाफ ने चेताया कि अगर फिर कोई गलती हुई
या नया हमला हुआ तो ईरान नई सरप्राइज देगा और जवाब बहुत धमाकेदार और भारी नुकसान पहुंचाने वाला होगा। उन्होंने कहा कि पिछली जंग में ईरान ने संयम दिखाया था, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। दरअसल 13 जून को इजरायल ने ईरानी आर्मी के टॉप कमांडर, परमाणु वैज्ञानिकों और राजनेताओं पर हवाई हमले किए थे। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और नतांज, फोर्डो और इस्फहान शहरों के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायली शहरों और सैन्य ठिकानों पर ज़बरदस्त मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जिससे भारी नुकसान हुआ था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मुस्लिम पहलवान खमजत चिमाएव ने UFC की दुनिया में फिर से धमाका कर दिया है। शिकागो में हुए मिडिल वेट टाइटल फाइट में उन्होंने मौजूदा चैंपियन ड्रिकस डू प्लेसिस को ऐसे पटका कि लोग दंग रह गए। शुरुआत से लेकर आखिरी राउंड तक पूरा मैच चिमाएव के कंट्रोल में रहा। तीनों जजों ने मुकाबला 50 से 44 से उनके नाम किया। यानी रूस और संयुक्त अरब अमीरात की नागरिकता रखने वाले इस चेचन फाइटर ने डू प्लेसिस को कोई मौका नहीं दिया। सबसे अहम बात यह रही कि जीत के बाद तुरंत उन्होंने फिलिस्तीनी झंडा चूमा, जिसकी काफ़ी तारीफ हो रही। चिमाएव ने बाद में कहा, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मेरा कोई ख़ास प्लान नहीं होता, बस लड़ता हूँ जैसे जिम में लड़ता हूँ। डू प्लेसिस मजबूत है, मैं उसे ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन उसका दिल बड़ा है। दोस्तों, इस जीत के साथ चिमाओ का UFC रिकॉर्ड 15-0 हो गया है, यानी लगातार बिना हारे 15वीं जीत दर्ज की। उनका रिकॉर्ड अभी तक 100% क्लीन है, जबकि डू प्लेसिस को पहली बार हार झेलनी पड़ी और उनका MMA करियर रिकॉर्ड अब 23-3 हो गया है। 2020 में UFC में एंट्री लेने वाले चिमाएव पहले ही कमरू उस्मान और रॉबर्ट व्हिटेकर जैसे पूर्व चैंपियंस को हरा चुके हैं। डू प्लेसिस के खिलाफ भी उन्होंने हर राउंड की शुरुआत में उन्हें गिरा लिया और लगातार कब्जा बनाए रखा। 31 साल के इस चेचन फाइटर ने डू प्लेसिस को पूरे मैच में पटक पटक कर रखा। उन्होंने 17 में से 12 टेक डाउन मारे और लगभग पूरे मैच का 84% हिस्सा कंट्रोल में रखा। डू प्लेसिस के पास बस आखिरी राउंड में एक मौका आया, जब उसने गिलोटिन चौक लगाने की कोशिश की। कुछ सेकंड के लिए लगा कि शायद बाजी पलट जाएगी, लेकिन चिमाएव बड़ी आसानी से निकल गए और फिर से मैच पर कब्जा जमा लिया। लड़ाई के बाद डू प्लेसिस ने कहा, उसके पास यानी चिमाएव के पास ऊपर से गजब का कंट्रोल था। ये ताकत की बात नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था कि उसे पता है कि मैं अगला क्या करने वाला हूँ। आज रात वो बेहतर फाइटर था। मैं अपना बेल्ट वापस लेने आऊँगा, लेकिन अभी के लिए ये उसका है, वो इसका हकदार है। यानी दोस्तों, आज UFC की दुनिया मान चुकी है कि खमजात चिमाएव वो नाम है जिसे हराना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में रविवार को कई बंदूकधारियों ने ब्रुकलिन के एक होटल में लोगों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 3 लोग मारे गए और 8 घायल हो गए। ब्रुकलिन पुलिस कमिश्नर के मुताबिक आपसी विवाद के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। मरने वाले तीनों पुरुष हैं। घायलों को फौरन पास के अस्पतालों में एडमिट किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। घटनास्थल से 36 कारतूस और एक बंदूक बरामद हुई। पुलिस CCTV की मदद से सबूत जुटा रही। दरअसल न्यूयॉर्क में इस साल जनवरी से जुलाई तक गोलीबारी की कुल 412 घटनाएं दर्ज की गई है, जो बीते सालों के मुकाबले सबसे कम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में 2021 में गोलीबारी की 1562 घटनाएं, 2022 में 1261 घटनाएं और 2023 में 974 घटनाएं और 2024 में 903 घटनाएं दर्ज की गई। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये थी आज की खबरें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।